हेलो गाइस, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। गाइस, इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन और एग्जांपल करा दिए हैं। अगर आपको वो देखने तो देख लो। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 2.3 का, ठीक है, इसमें हमारे पास जो पी एक्स है, ठीक है, वो है एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद जी एक्स हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 2। तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये। गाइस, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें जो है क्वेश्चन और जो रिमाइंडर ऑफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो वो होता क्या है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे होता है डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है डिवाइज़र, और यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका आंसर आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, और जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। अब देखो हम इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे हम जो है जी एक्स को, पी एक्स को, और यहाँ जी एक्स को, ठीक है, तो 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो देखो इसे क्या हम करेंगे कैसे। सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले हमें एक्स के क्यूब को और इसको, इन दोनों को हमें क्या अलग अलग लेना है। ठीक है, एक्स का क्यूब और जो एक्स का स्क्वायर है, इन दोनों को अलग अलग ले लो। जैसे एक्स का क्यूब और इसके डिवाइड में ये नीचे वाला एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने बार एक्स है, 3 बार एक्स है, 1 2 3, और यहाँ पे कितने बार एक्स है, 2 बार है, तो 2 बार एक्स। अब क्या करेंगे हम, 2 बार एक्स से 2 बार एक्स काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बार एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारे पास 1 बार एक्स बच गया है, इस 1 बार एक्स को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे लिया, फिर जाके इसे लिया। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, पहले एक को ऊपर रखा, ठीक है, और इस वाले को नीचे। फिर जितने बार वो कट जा रहा है, काटने के बाद क्या है हमारे पास जितना बचता है उसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इतना लिखने के बाद जो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो पहला वाला है, इसको एज इट इज़ नीचे लिखना है। ठीक है, फिर अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे नंबर आया है उसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा -2x। गैस देखो ये जो हमें लिखना होता है ना, जो हमारे पास जो वेरिएबल मैच करते हैं उसी के नीचे लिखना होता है। जैसे मैंने एक्स के क्यूब के नीचे एक्स का क्यूब लिखा, तो वैसे ही एक्स वाले के नीचे क्या एक्स लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे से प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसका जो साइन है उसका अपोजिट करना होता है। ठीक है, एक्स के क्यूब का अपोजिट उल्टा, जैसे हमारे पास प्लस में है, जब से कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, प्लस में है। तो इसका अगर मैं अपोजिट साइन करूँगा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे ये पहले से ही माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो क्या करेंगे, इसे प्लस में कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास जो पहला वाला है वो हमेशा पूरा कट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी है उसे एज इट इज उतार दो, माइनस का 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 5, और इन दोनों को आप जोड़ दो, ऐड करना है इन दोनों को। ठीक है, तो 5x और 2x कितना आ जाएगा, प्लस का 7x। अब हमें ये वाला साइन ना इग्नोर करना होता है, जो ये माइनस का साइन है इसे इग्नोर कर दो। अब ये वाले साइन, इन साइन को देखना होता है हमें। ठीक है, फिर लास्ट का हमारे पास क्या है, -3। फिर इसके आगे दोबारा से जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया था, वही प्रोसेस अब हम दोबारा से करेंगे। उस प्रोसेस में क्या है, हमें फिर दोबारा से इसका पहला लेना है और इस वाले का पहला लेना है। ठीक है, तो इसका पहला क्या है हमारे पास, माइनस के 3x का स्क्वायर है, और उसका पहला है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स के स्क्वायर से अगर एक्स का स्क्वायर करता क्या बचेगा, -3। तो क्या लिखना है हमें, -3 लिखना है यहाँ पे। और मैंने बताया था जब भी हम इस वाले प्रोसेस को करते हैं तो जो ये पहला है, हमें पहला क्या है एज इट इज लिखना होता है। तो -3x का स्क्वायर, ठीक है,
ये हमेशा क्या है हमारा एज इट इज़ आएगा, जैसे ऊपर लिखा है ना वही सेम नीचे आएगा। अब क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर आ गया है इस वाले नंबर को हमें इसके अगले से मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस का 3 है और ये -2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे प्लस का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा से सबके साइन अपोजिट कर देंगे। ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। ठीक है, अब मैंने बताया था जो पहला होता है वो हमेशा कट जाता है, तो पहला वाला कट गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास इसे हम एज इट इज उतार देंगे +7x, और ये दोनों देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये तो ये माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 9। ठीक है, तो देखो ये मैंने बताया था रिमाइंडर हमारे पास क्या है, ये रहा, और जो क्वोशेंट क्या है ये रहा, तो क्या लिख देंगे, क्वोशेंट कितना है x-3, और जो रिमाइंडर है मेरे पास 7x माइनस का 9। ठीक है, ये तो हमारे क्या फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में जो है उसमें x⁴ -3x का स्क्वायर, और फिर जाके है +4x और +5। इसको हमें अब डिवाइड करना है x² माइनस x+1 से। ठीक है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था वही सेम करना है इधर भी। ठीक है, हम पहले इसका पहला लेना है और फिर इसका पहला लेना है। ठीक है, तो इसका पहला क्या है मेरे पास x⁴ है, इसका पहला क्या है x², इसका मतलब क्या है 4 टाइम x है, और इसका मतलब 2 टाइम x। तो 2x से हमारे पास 2x कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास x² बच जाएगा, क्योंकि देखो 2 बार x का मतलब क्या x² है ना, तो x² बच गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो बचता है ना उसे हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, x² आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखो मैंने बताया था जब ये ऐसा आ जाएगा x² आ गया, तो हमें जो पहला नंबर है उसे एज इट इज लिख देना है, तो x⁴ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, अब इस वाले नंबर को इसके अगले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, x² को अगर मैं -x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x² है, अगर मैं इसको -x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखो x² इंटू में माइनस का x और इंटू में x², तो मेरे पास आएगा -x³ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्यूब देखो कहाँ है, जैसे हमने x⁴ तो उसके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो क्यूब तो कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको लास्ट में लिखेंगे, तो -x³। ठीक है, अब इसको इससे करने के बाद अब हमें इसको इसके अगले वाले से करना है। ठीक है, देखो पहले हम इससे करते हैं, फिर इससे किया मैंने, अब इसको इससे करेंगे। तो x² को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, सिंपल सा x² आएगा, तो प्लस का x²। ठीक है, देखो x² ऊपर भी है नीचे भी, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस। हमें सबके साइन अपोजिट करने होते हैं, नीचे वाले जितने नंबर होते हैं सबके साइन अपोजिट करने होते हैं, और ये माइनस का है तो ये प्लस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, पहला वाला हमेशा हमारा कट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3x² और ये 1x²। ठीक है, जहाँ कुछ ना 1 लिखा होता है, तो 3x² और 1x², तो कितना आ जाएगा -4x² आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर जितने बाकी उनको एज इट इज लिखो, पहले 4x और प्लस में 5। फिर ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास प्लस का x³ इसे लिखो सबसे आगे, क्योंकि देखो हमें सबसे पहले बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, फिर लास्ट में हमें कांस्टेंट लिखना होता है। ठीक है, तो यही करेंगे। अब देखो इसके आगे, अब जो फिर जैसे हमने ऊपर प्रोसेस फॉलो किया है वही प्रोसेस क्या है हमें दोबारा से नीचे भी फॉलो करना है। तो जैसे x³ यहाँ पे है, अब इसको हम अलग लेते हैं। ठीक है, x³ और ये इसका पहला क्या है मेरे पास x²। ठीक है, तो ऊपर इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3 बार है। ठीक है, 3 बार x है, और नीचे क्या है हमारे पास 2 बार x। 2x से 2x कटेगा, कितना हमारे पास 1x बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम
प्लस का एक्स। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था पहला वाला हमारे पास क्या है, जब सेम आ जाता है, मतलब जब पहला वाला हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे। तो एक्स का क्यूब किया हमने, एज इट इज लिख दिया, तो एक्स का क्यूब आ गया यहाँ पे। अब इसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स को अगर मैं माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो। एक्स को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा सिंपल सा एक्स आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस का है तो इसको माइनस का, और ये माइनस है तो इसे प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है, तो देखो पहले वाला हमेशा पूरा कट जाता है, उसके बाद जितने होते हैं उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, ये 4x का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है प्लस का 1x का स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे एक होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास एक्स 1x स्क्वायर आ गया। तो देखो ऊपर का साइन प्लस का है, वो माइनस का है, नीचे साइन क्या प्लस का है। तो हमें करना क्या है इसमें, इसे हमें माइनस का 4x का स्क्वायर में प्लस करना है हमें 1x का स्क्वायर। तो इसमें क्या करना होता है, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या मान लो 4 है, ठीक है, और प्लस का 1 है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। जब भी साइन अपोजिट होते हैं दोनों नंबर में तो ये रूल अप्लाई करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दिया माइनस का 3। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस के 3x का स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे इनकी भी साइन अपोजिट है, तो बड़े नंबर में यहाँ पे भी एक है। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो। ठीक है, तो बड़े के आगे साइन क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस का 3x, और लास्ट में मेरे पास क्या है 5 बच रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। अब जैसे मेरे पास माइनस के 3x का स्क्वायर है, जैसे अभी ऊपर प्रोसेस फॉलो किया है वही नीचे करना है। तो माइनस का 3x का स्क्वायर और इसका पहला वाला क्या है एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कटेगा तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, जब मैंने बताया जब पहला वाला हमारे पास आ जाता है, जैसे इसका पहला लिया और फिर इसका पहला, इन दोनों का पहला लेने के बाद अब क्या लिखेंगे, जो पहला वाला है उसे एज इट इज लिख देंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब हमारे पास जब भी यहाँ पे जो नंबर आते हैं उसे हमें इसके जो पहले वाले के बाद जितने नंबर होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इससे इससे, ठीक है, इन दोनों से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस के 3x को अगर माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 3x आएगा, और फिर जाके जब मैं माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो अब क्या है हमें सबके साइन अपोजिट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का है तो प्लस, ये भी हमारे पास माइनस का है तो प्लस, और ये माइनस का है तो प्लस। पहले वाला हमेशा हमेशा पूरा कट जाता है हमेशा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है हमें। ठीक है, इस वाले साइन को इग्नोर करना होता है हमेशा। ठीक है, जो हमारे पास नया साइन आया है हमें क्या उसे देखना होता है। तो यहाँ पे क्या है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 6x, और ये प्लस का है ये प्लस का है, तो हमारे पास 8। तो देखो रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर है वो है 6x प्लस 8, और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आया है, ये रहा हमारे क्वेश्चन। तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3। ठीक है, इसके बाद इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, वो भी इसी की तरह बहुत आसान है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में क्या है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हमें क्या डिवाइड करना है, इसको डिवाइड किससे करना है हमें माइनस का एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 से। गाइस देखो क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं होता है, हम सिंपल करते जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो देखो इसका आई क्या होगा हमारे पास, जैसे एक्स की, अब हमें क्या करना है दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करना है, पहले इसका पहला और इस वाले का पहला, तो एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो देखो ऊपर क्या हमारे पास 4 टाइम्स एक्स है, नीचे क्या है 2 टाइम्स एक्स है। तो एक्स से 2x से 2x कट गया, तो कितना, देखो ये जो माइनस का साइन है ना, ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है, हमें क्या यहाँ पे लगाना ही होता है। तो माइनस का एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो जब भी हम इस वाले प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं फिर हमें क्या करना होता है, जो ये नंबर है इस वाले नंबर को हमें सेम लिखना होता है, ठीक है। तो एक्स की पावर 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया है, ठीक है, उस नंबर को हमें इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के एक्स के स्क्वायर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 2x का स्क्वायर आएगा। तो देखो एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसे क्या हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस। पहला वाला हमेशा पूरा कट जाता है, ठीक है। फिर क्या है, बाकी एच डी लिखेंगे तो माइनस का 5x और प्लस 6। और फिर ये जो मेरे पास जो अलग नंबर आया है, ठीक है, जो ऊपर कहीं मैच नहीं हो रहा, उसे जैसे सबसे बड़ी पावर है इसको सबसे आगे लिखेंगे, तो माइनस का 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस देखो हमें जो ये लिखना होता है हमेशा, पहले सबसे बड़ी पावर लिखना होता है, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर लिखनी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे अब, और फिर दोबारा से इसका पहला ले लो और इस वाले का पहला, ठीक है। तो इसका पहला क्या है हमारे पास माइनस का 2x का स्क्वायर, और इसका पहला क्या है माइनस का x का स्क्वायर। तो देखो पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, जब भी ऊपर नीचे और ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस का साइन होता है तो क्या कट जाते हैं वो, ठीक है। फिर x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, तो बच कितना रहा है 2 बच रहा है हमारे पास, वही प्लस का 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। और देखो उसके बाद अब क्या करेंगे, जो जब भी कर लेते हैं तो पहला वाला हमें एज लिखना होता है। तो यहाँ पे माइनस के 2x का स्क्वायर, अब फिर क्या देखो उसके बाद जो यहाँ पे जो नंबर आ गया है इस वाले को मल्टीप्लाई करना है हमें इससे, ठीक है। तो ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2, तो 2 2 से 4, तो हमारे पास 4 यहाँ पे आ गया। ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। पहले वाला हमेशा पूरा करता मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद माइनस 5x, ठीक है, और ये प्लस का 6 है, और फिर जाके हमारे पास क्या है ये माइनस, और ये हमारे पास एक मिनट गाइस यहाँ पे कहीं साइन में कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं साइन में मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 6 है, और फिर जाके प्लस का 2x, फिर माइनस का 2x और प्लस का 2x आ गया, उसके बाद प्लस का 6 था हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद प्लस यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का x था, ठीक है, माइनस का था तो हमने क्या है प्लस का ले, तो हमारे पास ये वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमने प्लस का ले तो यहाँ पे मैंने माइनस का ले थे गलती से, ठीक है। तो क्या करते हैं जो ऊपर का जो हमारे पास ये है इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्या है माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 2 क्या है माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस अब क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास माइनस का 2 है तो इसको पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो इस माइनस के 2 को अब क्या करेंगे, जो मेरे पास माइनस का 2 है, ठीक है, ये पहले मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद क्या है इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 4, तो अब इसके पास अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। तो 6 और 4 क्या हमारे पास प्लस का 10 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर है माइनस का 5x और प्लस 10। उसके बाद इसका जो कोसेंट क्या है, कोसेंट है माइनस का x का स्क्वायर और -2। गाइस देखो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है, तो कभी क्या क्या साइन में गलती हो जाती है, ठीक है। तो गाइस सारे सारे क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू।